हेलो साथियों, गुड इवनिंग। आज हम लोग नई वीडियो के साथ में फिर एक साथ हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आखिर हम कॉमर्स स्ट्रीम क्यों चूज़ करें। क्योंकि 12th के बाद बच्चों में सबसे बड़ी ये समस्या रहती है कि आखिर वो क्या करें। कुछ स्कूल्स में तो परसेंटेज के तौर पे कैटेगराइज भी कर देते हैं कि अगर 60% से कम आए तो उन्हें आर्ट्स दी जाएगी, ह्यूमैनिटीज़। और 60 के और 80 के बीच में अगर आई तो कॉमर्स दिया जाएगा, 80 के ऊपर या 75 के ऊपर अगर जो स्टूडेंट्स स्कोर करते हैं उन्हें साइंस दी जाएगी। तो किसी भी स्ट्रीम को आप इससे कैटेगराइज नहीं कर सकते। ये तो मुझे लगता है सबसे गलत नज़रिया होता है स्टूडेंट्स को स्ट्रीम वाइज सेलेक्ट करने का। बहुत ही गलत है ये। हर स्टूडेंट को पूरी छूट होनी चाहिए कि वो अपनी स्ट्रीम को चॉइस करे। हमें एक अच्छे समाज को बनाने के लिए ह्यूमैनिटीज़ की भी ज़रूरत है। हमें अपनी देश की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए कॉमर्स स्टूडेंट्स की भी ज़रूरत है। और हमें अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप करने के लिए साइंस बीटेक स्टूडेंट्स की भी ज़रूरत है। अच्छे डॉक्टर्स के लिए भी हमें साइंस के स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। तो सभी तरीके के स्टूडेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है, सभी तरीके के बच्चे जब निकलेंगे तभी हमारा एक अच्छा समाज बनेगा, हमारा एक अच्छा देश बन के आएगा। बट फिर भी मैं कुछ बिंदुओं के साथ में यहाँ पे आज कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उन सब विकल्पों में अगर वो चॉइस के तौर पे उसे देखता है तो किसमें किस वजह से क्या संभावनाएं हैं, मैं उन्हें बताने की कोशिश करूँगा। और आज मैं जो बात करूँगा वो केवल कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है कि वो कॉमर्स क्यों ऑप्ट करें। देखिए, सभी स्ट्रीम ज़रूरी हैं। मार्केट में हर तरीके का प्रोडक्ट मिलता है। ये समस्या ये आती है कि आपको आपके पास सोर्सेज क्या हैं उन्हें खरीदने के लिए। आपके पास उन्हें खरीदने के लिए उतने पैसे हैं भी या नहीं हैं, वो समय है भी या नहीं है। मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट हैं मार्केट में बहुत अच्छे हैं, बट क्या वो आप खरीद सकते हो? आपके पास उतने रिसोर्स हैं? अगर नहीं है तो आप क्या कुछ भी नहीं खरीदोगे? जाहिर सी बात है, कुछ तो अल्टरनेट, कुछ तो चीज़ें आप खरीदोगे जिससे आप सरवाइव करो। और जाहिर सी बात है, हम जब मार्केट जाते हैं, कितना भी पैसा किसी के पास हो, तो हम क्या देखते हैं कि कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ हम ले पाएँ। मैं उसी तरफ आप लोगों का ध्यान करना चाहता हूँ कि अगर हमें कम कॉस्ट पे अच्छी एजुकेशन, एक तरीके से कहेंगे अच्छी अर्निंग वाली एजुकेशन, जिसमें हर लेवल पे आपके पास पैसा अर्न करने के चांसेस हों, अच्छी जॉब्स हों, अच्छे प्रमोशंस हों, आगे अपॉर्चुनिटीज़ हों बढ़ने के लिए। तो मैं बात कर रहा था कॉमर्स पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? क्यों आखिर किसी बच्चे को कॉमर्स ऑप्ट करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि कॉमर्स की जो एजुकेशन है, वो अगर हम अ, और स्ट्रीम से अगर कंपेयर करें तो सबसे सस्ती है। उसके कोर्सेज़ बहुत ही नॉमिनल खर्चे पे हैं। कोई भी कोर्स अगर मैक्सिमम भी रख लो तो 3 लाख से या 4 लाख के बीच में खर्चा आएगा। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता 3, 4, 5 लाख से ऊपर खर्चा आने वाला है। खर्च करने को तो आप कोई भी एक्सपेंसिव कोचिंग ले लें तो उस पे बहुत ज़्यादा खर्च कर दें, वो बात अलग है। बट अगर एक एवरेज तरीके से जो लोग चलते हैं कि एमबीए भी किया अगर कहीं से तो 3-4 लाख रुपए में हो जाएगा। अगर या सीए किया और आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम खर्चा, सीए कर रहे हैं तो मैक्सिमम खर्चा 1 लाख आएगा और पूरा कोर्स आपका हो सकता है। अगर आप कोचिंग नहीं लेते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। बट अगर आप कोचिंग भी लेते हैं तो भी मुझे लगता है सीए में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख से ऊपर खर्चा नहीं आना है। अगर एमबीए कर रहे हैं तो मैक्सिमम 5 लाख। रहना खाना की बात अलग है, बट इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अदर स्ट्रीम बहुत सी ऐसी हैं जिनमें लाखों रुपए खर्च होता है।
आपको आउटपुट तो नो डाउट जो रिजल्ट होगा वो भी अच्छा होगा, लेकिन कितने लोगों का होगा? सभी तो नहीं उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। तो पहला फ़ायदा कॉमर्स का, मैं किसी अदर स्ट्रीम का वो नहीं कर रहा भाई, मैं पहले इसीलिए बता दिया कि चीज़ें बहुत सी हैं, क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या हमारा पेशेंस हो या उतना समय हो उन चीज़ों को कंप्लीट करने का। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि कॉमर्स लेने से उतनी अवेयरनेस कॉमर्स की क्यों नहीं है या क्यों पीछे स्टूडेंट रहते हैं, तो बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। कॉमर्स वो कोर्स है जिसमें आप जो किसी भी तबके के बच्चे, किसी भी फाइनेंशियली अगर थोड़ा सा वो कमज़ोर भी हैं, तो भी वो उन कोर्सेज़ को कर सकते हैं, उन्हें उनका खर्चा सहन कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो कि कॉमर्स से जो स्टूडेंट निकलेगा, उनके जो आगे के कोर्सेज़ हैं, जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं, वो बहुत ही सस्ते हैं। ये तो बड़े डिग्री कोर्सेज़ हमने बता दिए कि सीए आपने किया या एमबीए किया या सीएमए किया या सीएस किया, तो इन पे आने वाला खर्च हमने मैक्सिमम 3 से 4-5 लाख तक बताया है। अदरवाइज़ और से बहुत से ऐसे छोटे-छोटे कोर्सेज़ हैं। आप डिप्लोमा कोर्सेज़ आप कर सकते हैं। आप टैली या बीजी या इस तरीके से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख के और कुछ मैनुअल अकाउंटिंग सीए के अंडर में प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा जॉब करके, इंटर्नशिप करके आप ऐसी एजुकेशन ले सकते हैं जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। और उसके साथ में आप और भी तैयारी करते रहिए। तो इसलिए पहला पहली वजह तो ये है कॉमर्स ऑप्ट करने का कि इनके कोर्सेज़ बहुत इकोनॉमिकली कम पैसे में होने वाले कोर्स हैं। दूसरा, जॉब स्कोप, कि आप फिर कहेंगे कि चलो कोर्स तो सस्ता हो जाएगा, फिर स्कोप क्या है, जॉब का स्कोप क्या है? देखिए, अगर आप इस फील्ड में आप क्या बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, किसी कंपनी के फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनेंगे जाके, फाइनेंशियल मैनेजर बनेंगे जाके। आप देखिए, किसी भी फर्म, इंडस्ट्री के जो ऑनर हैं, वो तो शेयर होल्डर्स ही हैं, और जाहिर सी बात है वही उस फर्म के कर्ता धर्ता हैं, वही उसके मेन मालिक माने जाते हैं। बट क्या वही लोग उस कंपनी को चला रहे होते हैं? नहीं। वो केवल पैसा लगाते हैं और उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमें कंपनी में ये चीज़ चाहिए, इस तरीके की ग्रोथ चाहिए, ये प्रोडक्ट हम लाना चाहते हैं। बट कैसे आएगा, कैसे एग्जीक्यूशन होगा, कैसे किया जाएगा, ये उनके एक्सपर्ट्स करते हैं। उन्हें करने के लिए एग्जीक्यूटिव टीम्स होती हैं, जो जिनमें आपके डायरेक्टर्स, सीईओ और एग्जीक्यूटिव्स अदर स्ट्रीम्स के, अदर फील्ड्स के उसमें होते हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो, एचआर हो, फिनेंस हो, आपका अकाउंट्स हो। इन सारे फील्ड के एक्सपर्ट्स इन टीम को हैंडल करते हैं, इन इन जॉब्स को हैंडल करते हैं, और इन्हें अच्छा पैकेज भी दिया जाता है। आप सोचिए, जो एक एज ए एग्जीक्यूटिव कंपनी में ज्वाइन करेगा जाके, या एज ए मैनेजर ज्वाइन करेगा जाके आफ्टर एमबीए सीए, तो वो कहाँ तक जा सकता है? कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक पहुंच सकता है, डायरेक्टर तक पहुंच सकता है, जिसकी जिसका अपना एक नेम फेम होता है। और सैलरीज तो आप जानते ही हैं, सीईओ की सैलरी करोड़ों में होती है। तो ज़्यादातर जॉब्स में करोड़ों में जॉब शायद ना हो, बट ये है कि एक हैंडसम सैलरी आपको मिलती है, और इसमें जॉब का स्कोप बहुत अच्छा है। तीसरा हम बात करें, फाइनेंशियल नॉलेज। अगर हम अदर स्ट्रीम की बात करें तो शायद जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम केमिस्ट्री, बायो पढ़ रहे हैं, तो ये भी समाज के लिए ज़रूरी है, बट स्पेसिफिक एक जॉब के तौर पे। बट जब हम कॉमर्स पढ़ते हैं, तो जो कॉमर्स के टर्मिनोलॉजी है, कॉमर्स की जो एक्सपीरियंसेस हैं, कॉमर्स की जो नॉलेज है, वो डे बाय डे हम जो दिन डेली का रूटीन हमारा है, उसमें भी हम उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। आप अपने पैसे को कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पैसे को काम पे कैसे लगाते हैं, ये सब हम एज ए कॉमर्स स्टूडेंट अच्छे से सीख सकते हैं। बाकी अदर स्ट्रीम के अगर कंपैरेटिव हम देखें, तो बाकी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को अपने एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ सकता है, बट आप अपने फाइनेंशियल
प्लानर खुद हो सकते हैं। आप कमाएंगे तो है ही, साथ में उस कमाए हुए पैसे को भी काम पे कैसे लगाया जाए। देखिए, दो तरीके की इनकम होती हैं, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। आप एक्टिव इनकम वो होती है जब तक आप काम करते रहेंगे तब तक अर्निंग होती रहेगी। पैसिव इनकम वो जब तक आप काम करने की पोजीशन में हैं, जो पैसा आप अर्न कर रहे हैं उस पैसे को ऐसी जगह पे लगा दें जिससे आपको, जब आप काम करने की स्थिति में ना रहें तब भी उससे इनकम आपकी होती रहे। आप इस स्टीम लेवल पे पहुंच जाएं जहां पे आपको काम करने की अगर ज़रूरत ना भी पड़े, ना आप काम करें, तो भी आपकी इनकम होती रहे। तो वो इनकम क्या कहलाती है? पैसिव इनकम कहलाती है। तो आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत से स्कोप हैं, और आप अपनी नॉलेज को रोज़मर्रा की चीज़ों में भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला चौथा है सैलरी। अगर हम बात करें कॉमर्स फील्ड में जॉब में सैलरी कितनी मिलती है, तो हाँ, अदर स्ट्रीम की तरह करोड़ों, हर जॉब में करोड़ों रुपए का पैकेज शायद ना मिले, लेकिन हाँ, कुछ जॉब्स में कॉमर्स में भी करोड़ों का पैकेज है, बट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम परसेंटेज में है। हो सकता है कि 1% 2% ऐसा हो जो मतलब बिल्कुल फ्री हो, जो जॉब में ना हो। अगर उसने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रखी है तो वो खाली होने के उसके चांस बहुत कम हैं। वो भले ही 20,000 30,000 40,000 रुपये महीने कमा रहा हो, बट वो जॉब में होगा और एक अमाउंट कमा रहा होगा वो। शायद अदर स्ट्रीम में ऐसा थोड़ा सा एक बहुत बड़ा गैप होता है, या तो जॉब है तो बहुत अच्छी है, और नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जॉब ही ना हो पाए उनके पास। बट कॉमर्स में हर लेवल पे जॉब्स हैं। आप जितना पढ़ाई करते हैं उतने लेवल पे आप जॉब कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स थे। और जॉब, फाइनल पॉइंट हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इसमें जॉब्स जो हैं वो इजी तरीके से आप फाउंड कर सकते हैं। कि आपने मैंने जैसे अभी लास्ट में बताया कि जिस लेवल पे आप पढ़ाई करेंगे उस लेवल की जॉब आपको उसी लेवल पे तुरंत मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक डिग्री अगर आप सीए कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं तो आफ्टर एमबीए या सीए के बाद ही आपको जॉब मिलेगी। जॉब तो आपको, अगर आप छोटा मोटा कोर्स कोई कर लेते हैं, टैली बीजी या इस तरीके का कोई कोर्स कर लेते हैं, और आप किसी 2 4 10 फर्म का काम आप ले लें और उसे घर पे बैठ के लैपटॉप पे अपना आराम से 2 3 घंटे में शाम को करके और उन्हें दे दें, तो भी 20 से 25 30 हज़ार रुपये आप अच्छे तरीके से अर्न कर सकते हैं, और उसके साथ में अपना जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ एडिशनल फ़ायदे हैं कॉमर्स को चूज़ करने के। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस सब्जेक्ट को भी उसी तरीके से आप अवेयरनेस के साथ में लें, कोई डाउट्स ना रखें। अभी छोट कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ अवेयरनेस की कमी है, जिस वजह से लोग जानते ही नहीं कि अच्छा कॉमर्स भी ले सकते हैं। क्योंकि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए, तो उन्हें थोड़ा-सा काउंसलिंग करना पड़ता है कि हाँ बेटा, एक ऑप्शन ये भी है तुम्हारे पास। तो वो उससे समझते हैं और ऑप्ट करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, और आपकी सोच में थोड़ा-सा बदलाव आएगा, और बिल्कुल डरेंगे, हिचकेंगे नहीं इस स्ट्रीम को भी ऑप्ट करने में। ठीक है? आपका दिन अच्छा रहे। गुड इव